हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 सॉल्यूशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसका नाम है वैन टॉप फैक्टर। वैन टॉप एक ऐसे साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री में जिनको सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहला नोबेल प्राइज। ये बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आयनिक कंपाउंड के लिए ये रिसर्च करते थे। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक प्रॉपर्टी है, उसको इन्होंने ही इन्वेंट किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके घर में आरओ लगे होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेनन, वो सारे के सारे डिस्कवर किए थे वैन टॉप सर ने। तो आप जो शुद्ध पानी पीते हैं वो वैन टॉप सर की आपके ऊपर देन है। तो इनको एक बार शुक्रिया करके स्टार्ट करते हैं अपना ये प्यारा सा लेक्चर पार्ट 5। इसमें देखिए, वैन टॉप फैक्टर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप पानी डालते हैं तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, रेस्पेक्टिव आयंस में। और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सपोज करते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट हमारा है, इसको अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो हमारा आ जाता है Na+ और Cl नेगेटिव। Na+ कैटायन हो गया, Cl नेगेटिव हो गया आपका एनायन। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आप पानी डालेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, सारे वर्ड एक ही हैं। हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर, ये सब कुछ। डाइल्यूशन भी वर्ड वही है, पानी ऐड करना। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आप पानी ऐड करेंगे तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। वो होता है क्या? इलेक्ट्रोलाइट। देखिए जरा, electrolytes which has a tendency to dissociate into their respective ions on hydrolysis, hydration, addition of water या फिर dilution। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। आपका सपोज हो गया HCl, H2SO4, NaOH, NaCl। ये सिंपल वाले एग्जांपल हैं, हार्ड वाले भी कराऊंगा, देखिए आगे। इसको हम डालते हैं एक्वस के अंदर। AQ मतलब एक्वस। एक्वस होता है बहुत सारा पानी। एक्सेस ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वस मीडियम। क्लियर? इसको भी एक्वस में डालते हैं, इसको भी एक्वस में, इसको भी एक्वस में। ये आपका एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है। एसिड बेस सॉल्ट्स आपके इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। डाइल्यूट वाटर आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते, लेकिन टैप वाटर, रेन वाटर, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो आयनिक होते हैं। पानी में अगर आप एक वायर डाल दे जिसमें करंट है तो पूरे पानी के अंदर आपका करंट फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर H+ और OH नेगेटिव आयन होते हैं। क्या होते हैं? H+ और OH नेगेटिव आयन होते हैं। इसको डिसोशिएट करके देखते हैं। देखिए, इसमें पानी डाला तो ये H+ एक्वस के अंदर और Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा वाला H2SO4 है, इसमें कितने H है? 2 H है, तो इसमें 2 H+ निकलेंगे, 2 मोल्स ऑफ H+। किसमें? एक्वस में। प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस में। NaOH Na+ एक्वस के अंदर, दूसरा OH नेगेटिव एक्वस के अंदर। NaCl Na+ एक्वस के अंदर प्लस Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? समझ गए आप? एक ऐसी चीज जिसमें आप पानी डालते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोशिएट हो गया। ये दिख रहे हैं आपके डिसोशिएशन है। ये डिसोशिएट होने से पहले पानी डालते ही, पानी मतलब एक्वस, बहुत सारा पानी इज एक्वस मीडियम। पानी डालते ही ये अपने आयंस में रिस्पेक्टिव आयन, क्योंकि इसके रिस्पेक्टिव आयन यही दो है, इसके रिस्पेक्टिव आयन ये दो है, इसके हैं ये, इसलिए रिस्पेक्टिव आयंस की बात हो रही है। मतलब कोई भी रैंडम आयन नहीं आएगा, जो उसके अंदर आयन है वही आएगा भाई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, ये है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डालते हो जिसमें अगर आप पानी डालो, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूशन या फिर हाइड्रेशन, ये सब एक ही वर्ड है, पानी डालना, तो वो अपने पूरा का पूरा 100% डिसोशिएट होता है अपने आयंस के अंदर। तो
strong electrolyte which has a tendency to dissociate 100% या 100% की आप कंप्लीटली भी कह सकते हैं, into their respective ions called strong electrolyte। एग्जांपल के तौर पे देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स दुनिया में बहुत तरीके के होते हैं, मतलब कहने का है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को, दूसरा जो कैटेगरी है इलेक्ट्रोलाइट की वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 100% पानी डालने पर डिसोसिएट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होते, वो कुछ परसेंटेज ऑफ में डिसोसिएट होते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, 90%। लेकिन अगर वो 100% हो गया तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। अगर वो बिल्कुल ही डिसोसिएट नहीं हुआ तो कोवैलेंट है। ऐसे कंपाउंड जो पानी डालने पे डिसोसिएट नहीं होते वो आपके होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। जो 100% डिसोसिएट होते हैं स्ट्रॉन्ग, और 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में। दुनिया में बहुत तरीके के इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग और वीक को मिला के कह रहा हूं। एग्जांपल्स के तौर पे आप सबको पता नहीं कर सकते कि फलाना फलाना आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग है, फलाना फलाना वीक है। आप कभी भी नहीं पता कर सकते, ना मैं पता कर सकता, 100% की बात कर रहा हूं मैं, ना जिसने मेरे को पढ़ाया है वो पता कर सकते हैं सर, या फिर उनको जिसने पढ़ाया वो भी नहीं पता कर सकते, लेकिन हम 99% का चांस लेके कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग को हम पता नहीं कर सकते, लेकिन वीक को हम पता कर सकते हैं। 99% चांसेस पे वीक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो दूसरा वाला कौन सा होगा भाई? स्ट्रॉन्ग ही होगा। आप वीक को पहचान लेंगे तो स्ट्रॉन्ग आपको पता चल जाएगा। वीक को पहचानने का मैं आपको ट्रिक बताता हूं, बहुत इजी ट्रिक है। चलिए पहले दोनों के एग्जांपल एक साथ कर लेंगे, इसके भी लिख देता हूं। क्या है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट which dissociate into their dissociate partially into their respective ions, into their respective ion। और किस पे? ऑन डाइल्यूशन। भाई इसमें पानी डालना भूल गया मैं, ऑन डाइल्यूशन यही लिख देता हूं, ऑन हाइड्रोलिसिस लिख देता हूं, डाइल्यूशन बात वही है। इसमें भी ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस है, पानी डालना। वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप कैसे पहचानोगे? दुनिया के जितने भी कार्बन के एसिड्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स, सारे के सारे आपके वीक होते हैं। तो पहला लिख लीजिए, ऑल एसिड्स ऑफ कार्बन, ऑल एसिड्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप इसको ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में भी बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक एसिड। ऑल एसिड्स ऑफ कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल के तौर पे CH3COOH, ये होता है मिथेनोइक एसिड। जब चींटी डंक मारती है तो बॉडी में आपके यही एसिड इंजेक्ट करती है, इसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। दूसरा CH3COOH, ये है आपका सिरका, विनेगर, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। सारे नाम आपको याद रखने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। और बढ़ते हैं COOH.2H2O, ये वाला जो है इसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे कार्बन के, एक और लिख देता हूं देखिए, H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी किस? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। तो आप समझ गए सारे के सारे जो कार्बन के एसिड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं?
वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरा आप कैसे पहचानेंगे, दूसरा देखिए, ऑल एसिड्स ऑफ P मतलब फोस्फोरस, ऑल एसिड्स ऑफ फोस्फोरस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल यहां लिख देता हूं, S3PO3, H2PO3, H3PO4 एंड ETC। बहुत सारे हो सकते हैं भाई, बहुत सारे। ये जो है ये सारे फॉर्मूलेज आपको पी ब्लॉक में पढ़ने थे 15th ग्रुप एलिमेंट्स में, लेकिन पूरा का पूरा सीबीएसई ने उस चैप्टर को ही हटा दिया है। लेकिन फिर भी जितना हो सके हम कराएंगे आपको। बढ़ते हैं आगे, देखिए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ गए हैं, जो पानी में डालने के बाद पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। और वो पहचानेंगे कैसे, कार्बन के सारे एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं, दूसरा फोस्फोरस के एसिड्स। एग्जांपल आपके सामने, ये कार्बन के एसिड्स हो गए, ये वाला हो गया किसका, फोस्फोरस के, एग्जांपल्स के तौर पे। अब जो बाकी है वो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग में H2SO4 स्ट्रॉन्ग हो गया भाई, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, HCl स्ट्रॉन्ग हो गया, NaOH स्ट्रॉन्ग हो गया। ये तो बेस है लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रॉन्ग है भाई। NaCl दुनिया में बहुत सारे हैं भाई, ये एक और लेते हैं चलिए, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये सारे के सारे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। देखिए बहुत मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, और हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। मैं और मेरी पूरी टीम आपको 12th के बोर्ड के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपेयर कर देगी। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक आपका हो गया। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पे। एक टॉपिक है इसके अंदर वैन टॉप फैक्टर, जो इसका कोर टॉपिक है। वैन टॉप फैक्टर नाम था इनका जैकोबस हेनरिक्स वैन टॉप। ये केमिस्ट्री के सबसे पहला नोबेल प्राइज लेने वाले साइंटिस्ट थे। ये है इनकी फोटो, सुंदर सी, थोड़े थोड़े ये व्लादिमीर पुतिन जैसे लग रहे हैं। देखिए जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटा सा नॉलेज है, आएगा नहीं वैसे, जस्ट फॉर नॉलेज। देखिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1901 में मिला था इनको, अवॉर्डेड टू वैन टॉप सर इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द extraordinary services he has rendered by the discovery of the law of chemical dynamics and osmotic pressure in the solution। मैंने बोला ना osmotic pressure को इन्होंने जनरेट किया, osmotic pressure की खोज इन्होंने की थी तो पहले से, लेकिन डिस्कवर क्या हुआ, किसने करा, वो थे सर वैन टॉप फैक्टर वाले, सर वैन टॉप फैक्टर वाले। देखिए बढ़ते आगे, देखिए वैन टॉप फैक्टर क्या है, ध्यान से देखिए, इसकी कैलकुलेशन भी कराऊंगा आपको मैं, पूरे किस तरीके से आप वैन टॉप फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर आपका हो वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए कराऊंगा। देखिए वैन टॉप फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं आई से, वैन टॉप फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं आई से, गिव्स द एक्सटेंट ऑफ द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। और ये सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की जो पानी में डालते ही घुल जाते हैं। अगर पूरा घुल गया तो स्ट्रॉन्ग, कम घुला तो या फिर पार्शियली घुला तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। इन द सॉल्यूशन मतलब पानी डालने पे सॉल्यूशन बन जाएगा। इट में we define as the ratio of observed, दो चीजें हैं देखिए, एक वर्ड है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास में पढ़ा होगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बीटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर अल्फा ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों के लिए दे रखा है अल्फा ही। लेकिन जब आप फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको दिमाग में फिट बैठा के रखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज बीटा होता है। इसके 3 फॉर्मूलेज आपको दिमाग में छाप के रखने हैं। पहला ये आई लिखा हुआ है,
और ये भी आई के लिए। पहला एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व। कौन सी, ऑब्जर्व। दूसरा इसकी रेशियो में किसके है, कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम कैलकुलेटेड बोलेंगे। फिर इसके जो रेशियो में है वो है एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व वाला होगा। ये कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व, कैलकुलेटर अपॉन ऑब्जर्व, ठीक है। तीसरा ये आई है, इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करूंगा मैं आई निकालने के लिए, जो आगे की स्लाइड्स हैं। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और डिसोसिएशन। फिर रेशियो में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली प्रेजेंट। इनिशियली मतलब ऊपर वाला जो होगा वो आफ्टर वाला होगा, नीचे वाला जो होगा वो किसके, बिफोर का होगा। मतलब जो मैं अभी डिसोसिएशन करूंगा, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, जो ऊपर लूंगा वो डिसोसिएट होने के बाद, लेकिन सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लूंगा जितने भी होंगे उसके अंदर, और नीचे किसके लूंगा, जो पहले थे, मतलब बिफोर में थे। क्या, बिफोर में थे। तो इसको याद रखिएगा, ये वाला आफ्टर ऊपर में, बिफोर वाला नीचे में। बढ़ते हैं, देखिए आगे। ये सारे के सारे किसके हैं, देखिए कैलकुलेशन ऑफ बैंड टॉप फैक्टर, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये सारे के सारे जो दे रखे हैं आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं। इसमें पानी डालते हैं, ये H प्लस एक्वस के अंदर प्लस Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर टूट जाएगा। यहां लिखता हूं मैं बिफोर डिसोसिएशन, B फॉर बिफोर डिसोसिएशन, A फॉर आफ्टर डिसोसिएशन। B फॉर बिफोर डिसोसिएशन, A फॉर आफ्टर डिसोसिएशन। जब भाई बिफोर डिसोसिएशन का मतलब क्या है, HCl अलग बीकर में है, पानी अलग बीकर में है, दोनों मिक्स नहीं हुए, तो ये कहां से फॉर्म होगा, ये फॉर्म ही नहीं होगा। जब इसको इसके साथ मिला देंगे तभी तो फॉर्म होगा ये, क्योंकि ये है एक एसिड। एसिड होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी डालते ही टूट जाएंगे। और ये क्या है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पानी ये अलग बीकर में है, ये अलग बीकर में, तो ये कितना होगा, ये पूरा का पूरा होगा, क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं हुआ। और ये अलग बीकर में है पानी, और HCl अलग में है, तो ये तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे, क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं हुए। लेकिन जब दोनों को आपने मिला दिया तो ये बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट है। क्यों, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई। तो ये कितना होगा, 0। ये कितना पहुंचेगा, देखिए सबकी, इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1, इसका 1, इसका भी 1। तो जितना यहां से निकलेगा उतना ही यहां जाएगा। स्टोइचियोमेट्री आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रियम, जितना यहां से निकलता है उतना ही पहुंचता है भाई। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेस्पेक्ट में चीजें चलती हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। यहाँ से कितना निकला, यहाँ 1 था, अब कितना हो गया, 0, मतलब कितना निकला, 1। यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1। तो यहाँ पे आई निकाल देता हूं। ऊपर होगा आफ्टर डिसोसिएशन का पूरा समीशन, नीचे बिफोर का। तो आफ्टर कौन सा है, ये रहा, ये। तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, इसको ऊपर में 0 + 1 + 1, और नीचे इसको करूंगा, इसको और इसको 1 + 0 + 0। तो ये हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से इसमें देखिए, ये 2H+ एक्वस के अंदर प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस के अंदर। ये हो जाएगा, यहाँ एक्वस डाला हमने, ये हो जाएगा बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ये होगा 1 0 0। याद रखिए, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसकी क्या है, 2 है, इसकी क्या है, फिर से 1 है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी डालते ही ये हो जाएगा 0। यहाँ कितना पहुंचेगा, यहाँ 1 था तो यहाँ पहुंचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ भी होगा क्या, 1। तो यहाँ पे डाल देते हैं आई के लिए। आफ्टर वाला नीचे है 0 + 2 + 1, और ऊपर वाला है 1 + 0 + 0 3। इसका बैंड ऑफ क्या हो गया, 3। और ये वाला आपको ट्राई करिएगा, इसको मैं डिसोसिएट कर देता हूं। एक्वस में NH4 Cl एक्वस, यहाँ प्लस हो गया, और ये हो गया Cl नेगेटिव एक्वस में। क्लियर, इसको आपको ट्राई करिएगा। इसका आंसर बता देता हूं, आई आएगा वैसे 2, ट्राई करिएगा खुद। क्लियर, इसका आएगा 2। बढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की साइड में। देखिए अब
जैसे मैंने बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट आप पहचानो कैसे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ टू आइडेंटिफाई वीक इलेक्ट्रोलाइट, टॉपिक क्या चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ वैन टॉप फैक्टर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हाउ टू आइडेंटिफाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दो तरीके होते हैं, पहला ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर एसिड्स ऑफ कार्बन आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एग्जांपल मैंने दे दिए थे आपको। सेकंड, ऑल एसिड्स ऑफ फास्फोरस आर आल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखिए इसको हम किस तरीके से देखेंगे, एक ही साइड एक ही साइड। पहला लेते हैं CH3 COOH, पानी में डाला, ये वाला H निकलेगा, ये COOH है ना, इसका ये वाला H निकलता है, यही H शो करता है कि एसिड है, इसका ये वाला H निकलता है, ये कोवेलेंट हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये CH3 COO नेगेटिव एक्वस में, फिर H प्लस, देखिए ये हो जाएगा आपका बिफोर डिसोसिएशन, ये हो जाएगा आपका आफ्टर डिसोसिएशन। अब बिफोर में कितना है, 1 है, ये कितना होगा 0 0, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इन दोनों को आपने मिलाया नहीं तो ये कितना होगा, ये बनेगा ही नहीं, 0 है। अब जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी डालोगे पूरा डिसॉल्व होगा नहीं, तो इसमें से कितना पार्ट निकलेगा, वो निकलेगा अल्फा। कितना निकलेगा, अल्फा। सबके स्टोइकियोमेट्री चेक के लिए 1 1 1, तो यहां मैं कहता हूं आफ्टर में 1 माइनस अल्फा, अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ, मतलब पहले था 1, अब कितना बचा 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा कहां गया, इस साइड में, यहां भी अल्फा यहां भी अल्फा। तो आई कैसे निकलता है, आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर 1 माइनस अल्फा, इसको ऐड करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, नीचे किसको ऐड करोगे, इसको, इसको, और ये इससे कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस अल्फा, मतलब I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। इसके लिए अब ले चलते हैं ऑक्सैलिक एसिड की ओर, दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड की ओर। देखिए ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH COOH, पानी डाला इसके अंदर, इसका एक H ये निकलेगा, एक H ये निकलेगा, तो ये बचेगा COO नेगेटिव किसमें, एक्वस में, प्लस 2 H प्लस, ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ये 1 0 0, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा निकलेगा, यहाँ पे अल्फा पहुंचेगा, यहाँ पे 2 अल्फा पहुंचेगा, क्लियर। तो I बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये इससे कट गया, और इसको ऐड कर दीजिए 1 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका जो I की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अल्फा आपको पता होगा, अल्फा 10% होगा, 20% होगा, 30%। अगर अल्फा हो गया आपका, अल्फा अगर 100% है, 100%, तो अल्फा की वैल्यू होगी 1। अगर अल्फा 90% है, क्या है 90%, तो वैल्यू होगी 0.9, क्लियर। तो अल्फा को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू होगी 10% तो 0.1, अल्फा है 20% तो 0.2, 30% तो 0.3, 40% तो 0.4, 50% 0.5 हो गया, 60% 0.6 हो गया, 70% 0.7, 80% 0.8, 90% 0.9, और 100% तो वैल्यू हो जाएगी 1, और 0% हुआ तो अल्फा इज 0, मतलब कोवेलेंट है भाई। क्या है, कोवेलेंट। तो ये पूरा आपका कैलकुलेशन का तरीका था, इसको कर लीजिएगा ध्यान से वैन टॉप फैक्टर को। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ वैन टॉप को रिलेट करके इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से आप वैन टॉप फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ लिंक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लिंक करके सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। प्रणाम सबको, टेक केयर, बाय बाय।